बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम देख रहे हैं रेशियो एनालिसिस। देख, रेशियो एनालिसिस जो है वो जो हम बात करते हैं तो रेशियो एनालिसिस से हमारी मुराद क्या है। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अ पर्सन, और जो हमारे पास जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ लोग नहीं हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो फिगर्स को देखें और उससे कुछ रिज़ल्ट जो है वो ड्राइव कर सकें। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास रेशियोज जो हैं दे आर गिविंग अ क्विक मैसेज टू द मैनेजमेंट, टू दी बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं उनको मैसेज जा रहा है, और दी इन्वेस्टर्स जो है उनको मैसेज जा रहा है कि वेयर वी स्टैंड। आगे हम देखते हैं वन बाय वन पे किस तरह से ये मैसेज क्या कन्वे कर रहे होते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो रेशियोज हैं वो 5 तरह की है। प्रॉफिटेबिलिटी में जो है वो कौन लोग इंटरेस्टेड होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, कंपटीटर्स होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं। लिक्विडिटी में हमारे पास जो है शेयर होल्डर्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं, क्रेडिटर्स भी हैं, कंपटीटर्स भी हैं, क्योंकि इन सब का इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है। एफिशिएंसी में हमारे पास शेयर होल्डर्स भी हैं, पोटेंशियल परचेजर्स भी हैं और कंपटीटर्स भी हैं। वो देखते हैं कि हाउ एफिशिएंट वी आर। देन शेयर होल्डर्स भी जानना चाहते हैं कि हमने जनाब अगर शेयर होल्डिंग में हमने इन्वेस्टमेंट किया तो व्हाट वी आर अर्निंग, हमारी अर्निंग क्या है, हमें डिविडेंड क्या मिल रहा है, और व्हाट इज़ दी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर ये है कि हमने कितना लोन लिया है, कितने हमने खुद इन्वेस्टमेंट की है, और कितने हमारे फर्दर प्लानिंग है डिपेंडिंग अपॉन दी रेशियोज। अब पहले हम देखते हैं कि और रेशियोज कौन कौन सी हैं, इसकी कैटेगरीज हम देखते हैं, सब कैटेगरीज देखते हैं। देखिए, हमें जैसे मैंने कहा कि अंडरस्टैंड करने के लिए एक तो हम रेशियो को कंपेयर करते हैं हिस्ट्री ऑफ द कंपनी के साथ, फिर हम कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री के साथ कि क्या इंडस्ट्री के साथ कहाँ पे मैच करते हैं। तो ये दो पैरामीटर्स जो हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जब हमने इनको सब डिवाइड किया तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमने कहा कि ये 5 टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो सकती हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड है, और ग्रॉस प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ये हमारे पास रेशियोज हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। लिक्विडिटी रेशियोज हमारे पास करंट रेशियो है और एसेट टेस्ट रेशियो है, जिसको क्विक रेशियो भी कहते हैं। ये हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो है। एफिशिएंसी में हम देखते हैं कि स्टॉक टर्नओवर क्या है, डेटर्स क्या हैं, सेल्स रेशियो हमारे पास कितनी है, कितने डेज तक आउटस्टैंडिंग है हमारे पास जो है, स्टॉक कितनी देर तक है, और डेटर कितने दिन के हमारे पास जो है वो अनरिसीवेबल पड़े हुए, और कितने दिन के पेएबल हमारे पास पड़े हुए। शेयर होल्डर्स रेशियो जी, अर्निंग पर शेयर क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, डिविडेंड कवर क्या है। और कैपिटल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि गियरिंग रेशियो क्या है, कितने हमारे पास जो है वो लोन्स हैं और वेयर वी स्टैंड, और डेट इक्विटी रेशियो है। मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहली जो दो मेन कैटेगरीज हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। सेकंड जो है वो सेकंड जो है लेक्चर में कवर करेंगे, ताकि दोनों तकरीबन बैलेंस हो जाए। क्विक रेशियो भी कहते हैं, सिंपल फार्मूला करंट रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज़, और एसेट टेस्ट रेशियो निकालने के लिए जो है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। ये थोड़ा सा जो है मैंने मेरे एन की गलती अभी है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। रेशियो ही है, ठीक है, एन जो है एडिशनल है। छोटी सी हमारे पास जो है एक बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है ना, जिसमें करंट एसेट्स दिए हुए हैं कंपनी ई के, और करंट लायबिलिटीज़ दी हुई हैं। इस तरह से कंपनी एफ़ के करंट एसेट्स दिए हुए हैं, करंट लायबिलिटीज़ दी हुई हैं, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, ये सब करंट एसेट्स की बाइफरकेशन दी है। तो अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और देख लेते हैं। करंट रेशियो, करंट एसेट्स 90,000 डिवाइड बाई क्रेडिटर 30,000। ये हम बात कर रहे हैं कंपनी ई की, तो रेशियो आ गई 3। जैसा टेस्ट रेशियो में हमने क्या किया, इसमें से जो ये जो अब नज़र आ रहा है आपको ना, ये स्टॉक, इसको हमने माइनस कर दिया। जब स्टॉक माइनस किया तो हमारे पास जो है वो एसेट टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो हमारे पास आ गई है 2। अब ये अगेन देखें हमने क्या करना है, इसको हमने कंपेयर करना है विद दी कंपनीज हिस्ट्री कि कंपनी पहले क्या रेशियो थी, अब क्या रेशियो है, और फिर हमने क्या इसको देखना है कि इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, हम बैंकिंग इंडस्ट्री में है, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, हम सर्विस इंडस्ट्री में है, हम टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, हम सीमेंट इंडस्ट्री में है, कौन सी इंडस्ट्री में है, और उस इंडस्ट्री की रेशियोज कौन सी हैं, तभी हमें पता चलेगा कि वी आर गुड और बैड। ये रेशियो में विदाउट एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस हिस्ट्री और द इंडस्ट्री हमें मैसेज कुछ भी कन्वे नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसको कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है।
सेकेंड टाइप हमारे पास जो है जी वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम जो है वो वन बाय वन देखते हैं। हमारे पास ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं, इनको जो है हम वन बाय वन देखते हैं। देखें हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको ROCE कहते हैं, राइट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, फिर रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी है, ये हम देखते हैं आगे जाके। पहले हम देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये अगेन मैंने एक जो है ना ये शेयर किया है, आपके पास बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट बता रही है कि हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल स्टॉक कितना है C का और D का कितना है। ये हमारे पास है नेट प्रॉफिट कितना, दोनों का सेम आया है। ये जो है नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद क्या है, ये हमारा ड्राइंग है, दोनों की सेम है। और ये क्लोजिंग हमारे पास बैलेंस है। अब देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से हमारे पास है क्या। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड कैपिटल एम्प्लॉयड, वेरी इजी। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि हमने जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको एवरेज लेना है। उसको क्या लेना है, हमने एवरेज लेना है। एवरेज मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर। रीजनेबली ये हमारे पास जो है वो ठीक रेशो आ जाती है। तो इसको हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास 40% आ गया कंपनी C का, कंपनी D का 24% आ गया। इसका मतलब ये है क्लियर मैसेज है कि हमारे पास जो है ये रेशियोस जो हैं वो क्या कन्वे कर रही हैं। अगेन कंपेयर इट विद द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द कंपनी एंड टू द इंडस्ट्री। लेकिन ज़ाहिर है ये 40% इज़ मोर, 24% लेस, लेकिन डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री ये किस इंडस्ट्री में है और ये किस इंडस्ट्री में है, राइट। अब हम जो नेक्स्ट जो है हमारे पास रेशियोज़ हैं वो उनको रेशियो को हम कहते हैं कि रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, ठीक है, और रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। बोथ आर सेम, दोनों का एक ही मतलब है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का डिफरेंस भी आपको शो करूँगा। देखें ये दो कंपनी हमारे पास है, एक P है और एक Q है। P कंपनी में कोई भी हमारे पास जो है लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। डिबेंचर्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट होते हैं, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स ये लॉन्ग टर्म डेट होते हैं। Q कंपनी के पास लॉन्ग टर्म लोन है, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो ये इसका नेट प्रॉफिट है, ये इसका जो है डिविडेंड है, और ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस हमने बता दिया कितना जो है हमारे पास डिविडेंड के बाद ये पैसे बच गए जो रिटेन अर्निंग में जाने। राइट जी, अब हम आते हैं इधर, इसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया हमने और दोनों का डिफरेंस क्या है। ये देखिए नेट प्रॉफिट गिवन है, ले लिया हमने। डिविडेंड इसमें भी गिवन है, इसका भी गिवन है, ये भी निकाल दिया हमने, राइट। ये शेयर होल्डर फंड आ गया हमारे पास, और ये शेयर होल्डर फंड जब हमारे पास आ गया तो हमने अब देखना है कि हमारे पास जो है वो ओपनिंग बैलेंस क्या था और क्लोजिंग क्या है। ओपनिंग हमारे पास ये देखें 8 लाख है 2008 में, और क्लोजिंग 9,99,000 डिवाइड बाई 2, एवरेज निकाला, इनटू 100% निकाला तो 25.9% हमारे पास आ गया जनाब रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, या आ गया हमारे पास रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड या रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया। अभी हमने निकाला क्यू का, निकाला क्यू में ये निकाला तो क्यू का 38.8% आ गया। अब हम देखें दोनों में फ़र्क क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में और रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड में फ़र्क क्या है। ये नीचे जो एग्जांपल है ये शो कर रही है, वो ये शो कर रही है क्योंकि कंपनी P जो है उसमें कोई भी लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स नहीं है, उसमें कोई भी लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो है उसका जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड या शेयर होल्डर इक्विटी वो सेम है। जबकि हमारे पास जो है कंपनी Q है, इसमें क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है वो लोन शामिल है तो इसलिए हमने इसको कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इसमें ये ऐड करना है, तो हमारे पास ये 35.6% आ जाएगा। बाकी ये हमारे पास बड़ी सिंपल सी रेशियो है, हमने बहुत दफ़ा निकाली है क्लास में। ग्रॉस प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, इजी पीजी, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू परसेंट, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू परसेंट। तो हमारे पास ये छोटी सी एग्जांपल है, यहाँ से देख लीजिएगा आप, तो ये आ गया 40% आ गया और ये 16% आ गया, राइट। तो अगेन आपने देखना है कि हम किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, प्रीवियसली हमारी परफॉर्मेंस क्या थी, तो इसको हम इससे कंपेयर करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला मैं सेकंड लेक्चर में जो बाकी रेशियोज रह गई हैं वो मैं ऐड अप कर दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।